आज हम लोग चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने की थी कि जब काम का कोप हो गया, सभी काम के गुलाम हो गए, यह समझकर इनकी दशा का वर्णन महामुनि महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित हो गए और स्त्री के विक्षोभ में विरह में चले गए। आज चर्चा शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भय काम बस जोगिस तापस पाव रन्ही की कौ कहे, देखई चराचर नारी मैं जे ब्रह्म मैं देखत रहे, अबला बिलो कहीं पुरुष मैं जगु पुरुष सब अबला मयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी जैसे महारथी लोग काम के वश में हो गए, तब ये पामर मनुष्य की कौन कहे। जो नर पामर है, नर पशु है, नर कीटक है, ऐसे मनुष्य को क्या कहें। जो व्यक्ति समस्त चराचर चर अचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, अब उसे सभी पूरे चर अचर जगत को स्त्रीमय देखने लगे और स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। दो घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ वह कौतुक यानी तमाशा चलता रहा। दो ही घड़ी चला, लेकिन चला, सभी तरफ काम व्याप्त हो गया, प्रकृति में काम व्याप्त हो गया। जो प्रकृति की चेतना को अनावृत करके ब्रह्म दर्शन करते रहे, उनको भी प्रकृति ने परिव्याप्त कर लिया, आच्छादित कर लिया। जैसे हवा होती है, उसमें सुगंध फैलती है, हवा होती है तो उसमें दुर्गंध फैलती है, हवाओं में चीजें फैल जाती है। हवाओं में क्या फैला? काम की चेतना, काम की तरंग, काम की माया, काम का प्रपंच फैल गया। और जब चीज हवाओं में फैलती है तो आप श्वास लेते हैं, आप जीते हैं, तो वह चीज कहीं ना कहीं आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। और जैसे कोरोना फैल गया हवा में, कोरोना हो ना हो गले में खराश जरूर हो जाती थी सबको, सब डरते रहते थे। और तुम खांस रहे हो, कोरोना हो गया, पुलिस को बुला लूं, डॉक्टर को बुला लूं, सभी डरने लगते थे। जहां एक बार खांसा, एक बार छींका तो कोरोना फैल गया हवा में, कोरोना हो ना हो गले में खराश हो ही जाएगी, कोई ना कोई अंश अंदर चला ही जाएगा, क्योंकि वो हवा में फैली है ना। सामान्य मनुष्य तो प्रकृति में जीता है, परमात्मा में तो जीता नहीं है, उसकी चेतना आज्ञा चक्र को पार ही नहीं कर पाती। कल का ध्यान हम लोग का आज्ञा चक्र पर होगा। आज हम लोगों ने गला पर, कंठ पर, विशुद्धि चक्र पर ध्यान किया। कल त्रिनेत्र, जहाँ माताएं बहनें टीका लगाती हैं, पुरुष भाई लोग भी टीका लगाते हैं। कल हम लोग आज्ञा चक्र को पार करेंगे। क्या मतलब हुआ? ज्ञान का नेत्र खुल जाएगा तो फिर काम नहीं सताएगा। काम का लेवल, काम का स्तर, काम का तल, उसकी चेतना आज्ञा चक्र को पार नहीं कर पाती। सामान्य मनुष्य की चेतना अपान में या प्राण में अटकी रहती है, अपान वायु में या प्राण वायु में अटकी रहती है, यानी पेट में अटकी रहती है, उदर में अटकी रहती है। इसके आगे मनुष्य सोच ही नहीं पाता। आदमी रोज की दिनचर्या जितना जीता है, घर जीता है, परिवार जीता है, संसार जीता है, उसका जोड़ घटाव करता है, गुणा भाग करता है। इस गणित के आगे उसका कह सकते हैं चिंतन, उसकी चेतना नहीं जाती। इसमें जो अनासक्त हो गया, जो निष्काम हो गया, हाँ उनकी बात अलग है। जो निष्काम थे, अनासक्त थे, पर थे तो देही में ना, देही में ही है। देह की कोशिकाओं में काम की चेतना उभर गई, उनका मन अशांत हो गया, तो जो ब्रह्म चिंतन करते थे वो विषय चिंतन करने लगे, काम चिंतन की ओर मुड़ गए। स्त्रियां पुरुष की चाहत रखने लगी और पुरुष स्त्री की चाहत रखने लगे। घर में चूहा मरा हो, जब तक चूहा न निकालो तब तक दुर्गंध जाती नहीं है। अगरबत्ती जला दे, अगरबत्ती की सुगंध आती रहती है। कामदेव का तमाशा हवा में फैल गया, इसे सुगंध कहे या दुर्गंध कहे, हवा में तो फैल ही रही है। थोड़ी देर ही सही, दो घड़ी ही सही, काम का ये तमाशा फैला रहा और उसमें सबकी चेतना डगमग होने लगी,
सबकी चेतना डगमग होने लगी।